JF-17 की मदद से भारतीय वायुसेना को टक्कर देने चला था चीन पाकिस्तान। म्यांमार ने JF-17 को घोषित किया कबाड़, चीन पाक के उड़े होश। दोस्तों, म्यांमार की वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान की तरफ से तैयार JF-17 को उड़ाने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि 4 साल पहले ही म्यांमार को ये जेट चीन से मिले थे। अब इसमें बहुत सारे तकनीकी खराबी की बात की जा रही है। वायुसेना के पूर्व पायलट की माने तो ये जेट इतने सक्षम नहीं है कि किसी देश की हवाई रक्षा क्षमता को मजबूत कर सके। म्यांमार की वायुसेना ने इन जेट के ढांचे में खराबी आने की वजह से उड़ाने से साफ मना कर दिया है। वहीं चीन का दावा है कि उनके ये जेट दुश्मन की अड्डों की रेकी से लेकर जमीन पर हमला और बॉम्बिंग मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। अब म्यांमार ने इन जेट्स को फिलहाल अनफिट करार देकर जमीन पर ही खड़ा रखने का फैसला किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक म्यांमार के पास ऐसे तकनीकी विशेषज्ञ नहीं है कि वो इस जेट में आई खराबी को ठीक कर सके। साल 2016 में म्यांमार ने चीन से 16 JF-17 खरीदने की डील की थी। हर जेट के लिए $25 मिलियन की रकम चीन को अदा की गई थी। पहले 6 जेट म्यांमार को साल 2018 में मिले थे। इस डील के साथ ही म्यांमार दुनिया का वो पहला देश बन गया था जिसने चीन पाकिस्तान की तरफ से तैयार इस जेट को खरीदा था। साल 2018 में ही म्यांमार की वायुसेना ने इन्हें आधिकारिक तौर पर अपने बेड़े में शामिल किया था। दिसंबर 2018 में म्यांमार के तत्कालीन आर्मी चीफ मिन आंग होंग ने 4 ऐसे जेट को बाहर कर दिया था जिसमें तकनीकी खराबी पाई गई थी। इन जेट्स को मिकटीला एयरबेस पर जारी कार्यक्रम के बीच हटाया गया था। इसके बाद दिसंबर 2019 में 2 और जेट को वायुसेना के 72वें स्थापना दिवस के मौके पर शामिल किया गया था। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चेंगदू एरोस्पेस कॉरपोरेशन की तरफ से JF-17 को तैयार किया गया है। इसे डेवलप करने का पहला मकसद भारत की वायुसेना के खिलाफ चीनी वायुसेना को मजबूत करना था। इन जेट्स में रूस की कीमोव RD-93 एरो इंजन लगा है। साथ ही इसका एयरफ्रेम चीन में तैयार हुआ है। चीन का दावा है कि जेट को हवा से हवा में हमला करने वाली मध्यम रेंज की मिसाइल 80 mm और 240 mm के रॉकेट के साथ ही 500 पाउंड के बमों से लैस किया जा सकता है। इस जेट में चीन की बनी KLJ-7AI रडार दी गई है और विशेषज्ञ इसे सबसे खराब करार देते हैं। उनका कहना है कि इस रडार की क्षमता बहुत ही खराब है और इसके रखरखाव में भी समस्या आती है। साथ ही इस एयरक्राफ्ट में बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR मिसाइल या फिर हवा में दुश्मन का पता लगाने वाली इंटरसेप्शन रडार भी नहीं है। म्यांमार एयरफोर्स के एक पायलट की माने तो वेपन मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर में खराबी आने की वजह से BVR मिसाइल भी लॉन्च जोन में फंस हो गए। जेट का एयरफ्रेम भी कभी भी खराब हो सकता है। इसके विंग टिप और हार्ड पॉइंट भी खामियों से भरे हुए हैं। म्यांमार की समस्या है कि उस पर कई तरीके के व्यापार प्रतिबंध लगे हैं। इस वजह से सैन्य शासन JF-17 के लिए मिसाइल और बम नहीं खरीद सकता। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए यहाँ के शासन ने पाकिस्तानी सेना के साथ साझेदारी की है। समय समय पर ट्रेनी पायलट को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा जाता है। पाकिस्तान के साथ बम और रॉकेट की डील भी हुई थी, लेकिन पूर्व पायलट की माने तो JF-17 का वेपन सिस्टम म्यांमार के पायलट के लिए काफी मुश्किल है। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो चीन के बाद अब तुर्की के सहारे भारत को आंख दिखा रहा है पाकिस्तान। दरअसल चीन से सैन्य उपकरणों के सौदे के बाद पाकिस्तान अब तुर्की के साथ हाथ मिला चुका है। रणनीतिक तौर पर पाकिस्तान तकनीकी तौर पर विकसित देशों के साथ सामरिक सौदे कर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन संयुक्त रूप से 2 मित्र राष्ट्रों के तौर पर रणनीतिक सहयोग बढ़ा रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान नौसेना के लिए तुर्की की तरफ से तैयार किए गए कॉर्बेट युद्धपोत का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के वक्त पाकिस्तानी PM के साथ तुर्की के राष्ट्रपति भी मौजूद थे। पाकिस्तान के PM 2 दिन के तुर्की के दौरे पर हैं। उद्घाटन के दौरान PM ने कहा PNS खैबर का शुभारंभ दोनों देश राज्य के बीच रक्षा सहयोग को गहरा करने का प्रतिनिधित्व करता है। शरीफ ने इस्तांबुल शिपयार्ड में PNS खैबर के उद्घाटन के दौरान कहा, ये सही समय है कि पाकिस्तान और तुर्की अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदल सके, क्योंकि दुनिया 2 भाई देशों के बीच संबंधों से जलती थी। PM शरीफ ने कहा कि जहाज के प्रक्षेपण ने रक्षा सहयोग में दोनों देशों के बीच गहरे द्विपक्षीय संबंधों को जाहिर किया है। बीते दिनों चीन ने अपने निकटतम सहयोगी पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपो में अपने देश में बनाए घातक हथियार और रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन किया। डिफेंस एक्सपो में ड्रोन और एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम सहित कई उन्नत हथियार और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। विश्लेषक का मानना है कि दोनों देशों का रक्षा सहयोग भारत के खिलाफ एक नई चाल है। अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए डिफेंस एक्सपो की 11वीं सेशन के दौरान पाकिस्तान के कराची में चाइना डिफेंस प्रतिनिधि मंडल के तहत 7 चीनी रक्षा व्यापार कंपनियों ने भाग ले रही है। इस डिफेंस एक्सपो में विंग लूंग सीरीज के ड्रोन, CS सीरीज के ड्रोन,
WJ-700 ड्रोन के साथ साथ रक्षा प्रणाली, VT-4 मैन युद्धक टैंक, SSR-5 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, YLC-2E मल्टी रोल रडार, एक कमांड इंफॉर्मेशन सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम शामिल है। पाकिस्तान हमेशा चीन के दम पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता रहा है। इस डिफेंस एक्सपो को लेकर पाकिस्तान काफी उत्साहित नजर आया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस एक्सपो के उद्घाटन समारोह में भाग लिया और चीनी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है। पाकिस्तानी रक्षा अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि चीन के सैन्य उपकरण और तकनीक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है।